भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा आज फतेहाबाद पहुंचे और उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए योगेंद्र शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और देश में एनडीए 400 के पार सीट हासिल करेगा। योगेंद्र शर्मा ने इसके अलावा कहा कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से वे बेहद आहत हैं। उन्होंने इसे निंदनीय बताया और कहा कि हत्या आरोपी शीघ्र ही कानून के शिकंजे में होंगे। योगेंद्र शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं लेकर आई, जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला। नए स्टार्टअप शुरू करवा कर लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला है, तो वहीं प्रदेश में कौशल रोजगार के तहत लाखों युवाओं को नौकरियां मिली हैं। वहीं कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, वे अपने बेटे को सेफ जोन से बाहर निकालकर प्रदेश की अन्य सीटों पर चुनाव लड़वा कर देख लें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वे कहां पर खड़े हैं। आज प्रवास के दौरान फतेहाबाद जिले में आना हुआ और सुबह से ही जब से मैं आया हूँ, युवाओं का उत्साह और उल्लास देखकर मन गदगद है। आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला प्रवास था फतेहाबाद के अंदर और हमारे कुछ दिन पहले ही राकेश बांबू जी को हमने यहाँ जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। उस जिम्मेदारी के बाद उनका भी पहला कार्यक्रम था और लोकसभा चुनाव के हेतु जो गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की रहने वाली है, उनको अवगत करवाने के लिए मैं आज फतेहाबाद में था। जी। पिछले 10 सालों के अंदर आदरणीय मोदी जी ने इस देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया। आज विकास की जो रफ्तार है, आज भागता हुआ भारत, दौड़ता हुआ भारत नजर आता है और 2014 से पहले और 2014 के बाद का भारत और 10 सालों के अंदर कितने विकास के कार्य भारतवर्ष के अंदर हुए हैं, इसको लेकर आज मंथन किया गया। और जो पार्टी का फोकस है, पहली बार जो हमारे नव मतदाता 18 से 25 साल के जो वोट डालने के लिए अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, उन सभी युवाओं तक पहुंचकर उनको ये बात को समझाना, उसको अवगत करवाना कि इन 10 सालों के अंदर युवाओं के लिए कितने बेहतरीन काम हुए हैं। चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, 10 सालों के अंदर MBBS की अगर हम बात करते हैं तो 51,000 सीटों से बढ़ाकर उसको 91,000 सीटें करने का काम किया। आज 5 एम्स से बढ़कर आज एम्स की संख्या 22 पहुंची है। IIT की बात करें, 7 नए IIT खुले हैं, 7 नए IIMs खुले हैं। तो और लगभग प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। शिक्षा पे युवाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछले 9.5 सालों के अंदर 1.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया और पिछले ही दिनों उन्होंने 20,000 नए युवाओं को अभी C ग्रुप की नौकरी देने का काम किया था। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो युवाओं के लिए, युवा आत्मनिर्भर बने, युवा नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने, उनको तकनीक शिक्षा देकर उनको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 सालों के अंदर किया है। वही सब बातें लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन तक जाएगा, प्रत्येक युवा तक पहुंचेगा और उसको अवगत करवाएगा कि भी अगर कोई सच में युवाओं के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व है। लगातार विपक्ष मुद्दा बनाता है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम नौकरियां दे रहे हैं। आपके सामने है कि भी 10 साल का हुड्डा साहब का शासन था, जहां सिर्फ
नौकरियों की दलाली और अपने चहेतों को नौकरी देने का काम होता था। गलत एड्रेस अलग अलग जिलों के बनाकर अपने जो उनके दलाल थे वो नौकरियां बेचने का काम करते थे। आज बिना खर्ची और पर्ची के काबिलियत के बिहाफ पे पिछले 9 सालों के अंदर 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। कौशल के माध्यम से 4.5 लाख के करीब युवाओं को काम देने का काम किया है और भविष्य में भी और रोजगार के माध्यम सरकार निकालने का काम कर रही है। बड़ी बड़ी विदेशों से कंपनियां अपना कारोबार हरियाणा के अंदर शुरू कर रही है। तो युवाओं के अंदर रोजगार का कैसे माध्यम हो और कैसे युवा आगे बढ़े, उसके भविष्य की जो अच्छा भविष्य बनाने के लिए सरकार ही नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सदैव काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार अपने भाषणों में यूथ को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आप युवा मोर्चा से हैं और क्या लगता है कि अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, आप युवा मोर्चा की ओर से क्या डिजर्व करते हैं कि कितनी टिकट्स यूथ को मिलेंगे? देखो, टिकट जो है हमारे संगठन तय करता है और टिकट की कोई उम्मीद हमारे संगठन के अंदर नहीं रखी जाती, ना कही जाती। काबिलियत के बिहाफ पे टिकटें दी जाती हैं। कोई कोटा हमारी पार्टी संगठन के अंदर नहीं है। हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला जो है वो जब देश का यशस्वी प्रधानमंत्री 70 साल की उम्र में भी युवाओं की तरह काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो भी युवा है और एक 35 साल का व्यक्ति जो काम कर रहा है वो भी युवा है। तो इस देश का प्रधानमंत्री भी युवा है और सारी टिकटों पे जो भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो सभी युवा हैं। देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं, कभी किसान सड़कों पर आते हैं तो कभी कर्मचारी सड़कों पर आते हैं। एक तरफ दावा किया जाता है कि बेरोजगारी हटाई जा रही है और हर वर्ग का काम रखा जा रहा है, लेकिन स्थितियां कुछ और बयान करती हैं। देखिए, ये विषय किसान वाला मेरा नहीं है। ये इसके लिए केंद्र सरकार लगी हुई है निरंतर बातचीत करने के लिए और उसी स्तर के ऊपर भी इसका हल निकलेगा। मेरा तो बस इतना है कि अगर किसानों का कोई सम्मान करने का काम कर रहा है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं और असली मूल्य उनकी फसल का देने का अगर काम कर रहा है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो सच्चे किसानों के हितैषी हैं। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? युवाओं को यही संदेश है कि आपका भविष्य 2014 से पहले अंधकार में था और 2014 के बाद एक नई उम्मीद, एक नई आशा। और 2014 से पहले अगर स्टार्टअप की बात करें तो सिर्फ पूरे देश भर में 350 स्टार्टअप थे। आज 1,47,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आज वो 1,47,000 स्टार्टअप के अंदर लाखों युवा काम करते हैं, रोजगार दे रहे हैं लाखों युवाओं को वो। तो ऐसे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर युवा बने, यही मेरा संदेश है। सिर्फ नौकरी, सरकारी ही नौकरी नहीं होती और भी बहुत सारे रोजगार के माध्यम होते हैं जिसमें आप स्वयं तो रोजगार करते ही हो और युवाओं को भी रोजगार देने का काम करते हैं। नफी सिंह राठी की हत्या हुई है। देखो, इस घटना की भी मैं निंदा करता हूं कि भी एक हमारे साथी थे, उनके साथ जो घटना कल मेरे संज्ञान के अंदर आई थी और जिन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है, ऐसी घटना उन्होंने होनी नहीं चाहिए प्रदेश के अंदर। प्रदेश सरकार इस उनके जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए प्रयासरत है और वो अपना काम कर रही है। आईएनएलडी की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि नाठी जी ने कई बार जो सीएम से मिलकर, एचएम से मिलकर के और पुलिस ऑफिसर से मिलकर के सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन ये मेरे ध्यान में नहीं है भाई साहब। कोई ऐसी कोई बात हुई थी कि नहीं हुई थी। हम तो संगठन के लोग हैं और संगठन के सिपाही हैं। संगठन का जो प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, ये सरकार के मुद्दे हैं। सरकार के पास उन्होंने अपनी गुहार रखी थी, नहीं रखी थी, इस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। लगातार हरियाणा का बजट अब चल ही रहा है लगातार, तो उसमें प्रदेश के युवाओं को कुछ अलग से कोई बिल्कुल मिला। बड़ा बेहतरीन बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। 60,000 कौशल के माध्यम से नए युवाओं को और शिक्षा का बजट भी बढ़ाने का काम किया और
जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से स्वरोजगार के साधनों को बढ़ावा कैसे दिया जाए उसके लिए भी, और मुद्रा लोन का भी बजट बढ़ाया गया है। तो मैं तो धन्यवादी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि इतना अच्छा बजट उन्होंने युवाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए लेकर वो आए। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।